नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम तंबाकू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो तंबाकू जो व्यक्तिगत समस्या से बढ़ करके एक सामाजिक समस्या का रूप ले रखा है, एक पारिवारिक समस्या का रूप ले रखा है, एक वैश्विक समस्या का रूप ले रखा है। इस तंबाकू के सेवन करने से, इस खैनी, बीड़ी, सिगरेट के सेवन करने से न जाने कितने लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और कुछ तो अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं और काल के गाल में समाहित भी हो जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, करुणामय स्थिति हो जाती है जब घर का कोई अर्निंग मेंबर तंबाकू सेवन के चलते काल के गाल में समा जाता है। सोचिए उस ब्याहता के साथ क्या गुजरता होगा, उस नौनिहाल बच्चों के साथ क्या गुजरता होगा जो उन पर आज तक आश्रित थे। इसलिए जितने हमारे भाई बंधु तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, कम से कम अभी से भी सुधर जाइए और इस स्लो पॉइजन को, इस तंबाकू को फेंक डालिए, छोड़ दीजिए, इसे त्याग कर दीजिए। इसका जब तंबाकू छोड़ने की बात आती है तो ये तो आदत बन चुकी है ना, लत लग चुकी है। इसके बिना तो चैन ही नहीं आता, सुकून ही गायब हो जाता है। तो इसको छोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर दृढ़ इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। इस सेशन में हम तंबाकू की लत छोड़ने के लिए आजमाए हुए कुछ घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि इस धरती पे जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हमारी दृढ़ शक्ति से प्राप्त होता है। तो अगर छोड़ना भी है किसी बुरी लत को, तो उसके लिए हमें अपनी दृढ़ शक्ति को तो आजमाना ही पड़ेगा। क्या हमारे संकल्प इतने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम इस बुराई को नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आइए शुरू करते हैं इससे रिलेटेड कुछ टिप्स। सो ये देखिए हमारे भाईजान, इसको खैनी बोलते हैं और ये होठों के नीचे दबा करके इसका आनंद उठाते हैं ये लोग। सो जो जन करता है नशा, ध्यान देंगे, जो जन करता है नशा हो जाता बर्बाद। जो जन करता है नशा हो जाता बर्बाद, निज कर्मों को छोड़कर कैसे हो आबाद। मधु के मद में डूबकर, ध्यान देंगे, मधु के मद में डूबकर हुआ नशे में चूर। छूट गए रिश्ते सभी, हुआ सभी से दूर। जी हाँ, ये है नशा का पॉजिटिव इफेक्ट, ये है नशा का चमत्कार। हमें इससे दूर होना है, इससे हमें निजात पाना है। लगातार तंबाकू का सेवन करने से हमारा शरीर जल्दी ही खोखला हो जाता है। अगर एक बार ये लत लग जाए तो फिर इसे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में
ऐसे कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से तंबाकू सेवन की आदत से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप उन लोगों में हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको अपनी सेहत के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए। तंबाकू और इससे बने प्रोडक्ट आपके शरीर को खोखला कर रहे हैं। ये वात, पित्त, कफ का अहम कारण होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने इसे समय पर लेना बंद नहीं किया तो गले में मुंह का कैंसर भी हो जाता है। आपको बताते चले कि तंबाकू में निकोटीन होता है जो सबसे ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम तो समझते ही होंगे ना। और इसीलिए चूंकि ये निकोटीन हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे मनोभावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इसे आसानी से छोड़ना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास कर लें तो हो सकता है कि आप इससे सर्वदा के लिए दूरी बना लें। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तंबाकू का सेवन छोड़ दें और कर नहीं पा रहे हैं तो इन कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं जिससे आपको काफी लाभ मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला यह है कि किसी भी लत को छोड़ने के लिए दो बातें सबसे जरूरी होती है। पहली इच्छा शक्ति और दूसरी संगत। ध्यान देंगे, पहली इच्छा शक्ति और दूसरी संगत। सबसे पहले खुद तय करें कि हमें तंबाकू से पीछा छुड़ाना है। किसी के कहने या दबाव डालने पर ऐसा ना करें। यदि मन पक्का कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि ऐसे दोस्तों से दूर ही रहें जो खुद तो तंबाकू खाते भी हैं, दूसरों को भी जबरदस्ती खिलाते हैं। सावधानी क्या है? तंबाकू एकदम से न छोड़ें, एकाएक न छोड़ें, धीरे धीरे मात्रा में कम करें, क्योंकि आप उससे हैबिचुएटेड हो गए हैं। ये आपके आदत का हिस्सा बन चुका है, आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। रक्त में निकोटीन की मात्रा एकदम से कम होने पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसे धीरे धीरे छोड़ना है। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि जो लोग 60 की उम्र पार कर चुके हैं, अगर वो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर से मिलने के बाद ही आप इस निर्णय पर पहुंचे कि छोड़ना भी है कि नहीं। लेकिन जो 60 से पहले हैं वो प्रयास तो कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं। ये प्रोडक्ट आपको जाना पहचाना लगेगा। यहां पर लिखा है अजवाइन, इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं। ये अजवाइन हमारे किचन में आराम से उपलब्ध हो जाता है। और ये अजवाइन का प्लांट है, उस प्लांट के ये अजवाइन लीव्स है। जी हाँ, अपने घरों में आराम से अजवाइन का पौधा हम लगा सकते हैं। जैसे तुलसी जी को लगाते हैं, जैसे गुलाब को लगाते हैं, वैसे ही घर में अजवाइन का पौधा भी लोग लगाते हैं। और इसके पत्ते को सीधे ही यूज किया जा सकता है। इसके पत्ते को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके हमारे लिए रेडीमेड अजवाइन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो हमारा जो पहला उपाय है वो अजवाइन से संबंधित है। क्या है? अजवाइन को औषधि गुणों का भंडार कहा जाता है। इसके पाचन तंत्र भी ठीक से काम करते हैं। अजवाइन उपयोग में लाने से पाचन तंत्र भी ठीक से काम करते हैं।
इसे आप थोड़ा भून करके अपने साथ रख लें, थोड़ा सा तवा पर फ्राई कर लेना है। जब भी आपको तंबाकू खाने की बेचैनी हो, जब भी आपको तंबाकू खाने का मन करे, वैसे ही इसका सेवन कर लें। जी हाँ, जैसे आपको तंबाकू खाने की बेचैनी होती है, मन करता है, वैसे ही वो जो भुना हुआ अजवाइन है उसको ले लें, मुंह में डाल लें। आपको धीरे धीरे उस तंबाकू की बेचैनी से ये आपको दूर करता जाएगा। और जितने भी आप पर निगेटिव इफेक्ट अभी तक पड़े हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करने का ये प्रयास करेगा। पाचन तंत्र को तो अपने आप ही ठीक कर देगा। अजवाइन की कुछ और भी विशेषताएं हैं क्या? जी हाँ, अजवाइन की कुछ और भी विशेषताएं हैं। अजवाइन का पानी भी बनाया जाता है, अजवाइन का पानी भी बनाया जाता है। तो अजवाइन के पानी के कुछ फायदे हैं, क्या क्या है? ये पाचन क्रिया को बढ़ावा देते हैं, नियमित रहता है बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट आप समझ रहे होंगे, मॉर्निंग इवनिंग एक ह्यूमन बीइंग को मोशन के लिए जाना चाहिए, टॉयलेट के लिए जाना चाहिए। जो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कि उसका बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं है। अगर बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं है तो रोगों को कहीं ना कहीं से आप निमंत्रित कर रहे हैं। तो ये बाउल मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है, पेट दर्द से राहत प्रदान करता है। गांव में माँ बहनें इस बात को जानती हैं, जब भी घर में किसी को हल्का सा पेट दर्द हुआ करता है, वो अजवाइन बनाती हैं और अजवाइन दे देती है, मुंह में रख लीजिए भाई अजवाइन, थोड़ी देर मुंह में अजवाइन चूसिए, आराम मिल जाता है। कहीं कहीं पर अजवाइन के साथ वो हल्दी पाउडर भी लगा दिया जाता है, काला नमक भी मिला दिया जाता है, और पेट में जितनी भी बदहजमी वगैरह है, दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, उससे आराम होते हुए देखा गया है। ये इन्फेक्शन से बचाता है। कोरोना का समय तो याद है ना, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम कितने कोसों दूर भागा करते थे। हाँ, सो अजवाइन जो है इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है, रेस्पिरेटरी समस्याओं को नियंत्रित करता है, श्वसन तंत्र जो होता है, श्वास की जो प्रक्रिया है, लंग सिस्टम जो है, उनको भी ये रेक्टिफाई करता है, रेगुलेट करता है। इतने फायदे हैं अजवाइन के, फिर हम क्यों ना अजवाइन यूज करें? अजवाइन एक, फायदे अनेक। सो अजवाइन ये पहला हमारा उपाय है जिससे हम तंबाकू की लत से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा उपाय जो है आपका चिर परिचित आंवला। ये आंवला आप देख सकते हैं, आंवला छोटे आकार का भी होता है, बड़े आकार के भी होते हैं, और विविध रूपों में हमारे पूर्वज इसका उपयोग किया करते थे। जो च्यवनप्राश बनता है, जिसे खाकर के च्यवन ऋषि बुढ़ापे में जवान हो गए थे, उस च्यवनप्राश का जो प्राइम एलिमेंट है वो आंवला है। तो क्या ये आंवला तंबाकू छुड़ाने के काम में भी आता है? बिल्कुल आता है। आइए देखते हैं। ये जो आंवला है, आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, जो हमारी सेहत के लिए काफी लाभदायक है। अगर आपको नशे की लत से छुटकारा पाना है तो आंवला, सौंफ और इलायची को बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें। क्या क्या लेना है? आंवला, सौंफ, इलायची। इनमें से आंवला सबसे सस्ता,
उसके बाद सौंफ और इलायची थोड़ी महंगी होती है। आंवला, सौंफ और इलायची को बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बनाना है, और जब भी तंबाकू की ललक हो तुरंत इस पाउडर को खा लें। आपको तंबाकू खाने की जो ललक है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और इससे पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। मनुष्य को अगर लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो किसी न किसी रूप में आंवले का प्रतिदिन सेवन करना ही चाहिए। आंवले के कुछ और भी फायदे हैं। ये आंवले जूस का भी होता है, आंवला का जूस भी बनता है। विभिन्न प्रकार के आंवले का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है, मीन्स इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी पावर। यह लीवर के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, स्वस्थ पाचन का समर्थन करता है, बालों के विकास को बढ़ाता है। आजकल पता नहीं कितने ही हेयर प्रोडक्ट आ गए हैं। अगर हम आंवला का नियमित सेवन करते हैं तो बाकी किसी भी हमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बालों के विकास करने के लिए। इंसुलिन का स्राव करता है, नोट कर लें। जो भी डायबिटिक पर्सन है, मधुमेह से जो ग्रसित है, उनके लिए ये इंसुलिन का स्राव करता है। और क्या चाहिए? डायबिटिक में क्या होता है? डायबिटिक में जो पेनक्रियाज होती है वो इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर देती है। हमारे पेनक्रियाज का सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है और इंसुलिन रिलीज ही नहीं होता। इंसुलिन रिलीज नहीं होता, इसलिए शुगर को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। शुगर एज इट इज ब्लड में फ्लो करने लगता है। अगर इंसुलिन का स्राव शुरू हो जाए तो डायबिटिक अपने आप ठीक हो जाएगी। सो डायबिटिक के जितने भी टेबलेट बनाए जाते हैं आयुर्वेद में, सब में आंवला डाला जाता है। तो जब सब में आंवला डाला जाता है तो हम क्यों ना आंवला को सीधे ही ग्रहण करें और इस डायबिटिक से छुटकारा पा लें। आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है, डैंड्रफ को रोकता है। हाँ, पता नहीं कितने एंटी डैंड्रफ शैम्पू आ जाते हैं, भरे रहते हैं हमारे घरों में। आंवला पाउडर ले लीजिए, उसको यूज कर सकते हैं। आंवला का जूस लेते उसको यूज कर सकते हैं। आंवला को यूज कर सकते हैं। बालों की सारी समस्याएं, तो मृत त्वचा कोशिकाओं को खत्म करता है। ऐसा देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ फेस पर, हाथों में, बाहों पर और शरीर के अन्य अंगों पर भी डेड सेल्स होते जाते हैं। काले 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 डेड सेल्स देखे जाते हैं। अगर आंवला जूस का उपयोग हम करते हैं तो इन डेड सेल्स की समस्याओं से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। सो अगेन, एक आंवला है और उसके अनेक फायदे हैं, और उसमें से जो मुख्य फायदे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तंबाकू जैसे जहरीले पदार्थ को छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। छोड़ देंगे आप तंबाकू को, दावा है हमारा। घर में जो माँ बहनें हैं वो जरूर अपने घर में जो भाई, चाचा, बेटे जो कोई भी हैं इसका प्रयोग करते हैं, उनको निश्चित रूप से आंवला दीजिए। धीरे धीरे उनकी ये लत छूट जाएगी, तंबाकू खाने की लत छूट जाएगी। नेक्स्ट, ये देखिए, हमारे समाज में तंबाकू के सेवन को बढ़ाने में हमारी फिल्मी दुनिया का भी कोई कम रोल नहीं है। विभिन्न प्रकार के स्टाइल में मूवीज में तंबाकू सेवन करते हुए दिखाया जाता है, और जाने अनजाने में हम उस स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। बचना है इससे। 3 घंटे की मूवी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना है, और कुछ चीजें क्या, बहुत सी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, नहीं एक्सेप्ट करना है, छोड़ देना है उन्हें। इस फैशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये खैनी जो है, ये गुटखा जो है, ये तंबाकू जो है, उसके सेवन को लेकर के हमने एक कविता बनाया है।
इस तंबाकू के सेवन के लिए, इस खैनी के सेवन के लिए, इससे बचने के लिए एक हमारे पास कविता है, आप सुन लेंगे तो शायद तंबाकू सेवन करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। आइए सुनते हैं। गुटखा खैनी पान का ऐसा चला रिवाज, गुटखा खैनी पान का ऐसा चला रिवाज, खाते अंधाधुंध सब दूषित हुआ समाज। फंसे नशे के जाल में, फंसे नशे के जाल में बच्चे और बुजुर्ग, फंसे नशे के जाल में बच्चे और बुजुर्ग, झुग्गी जैसा तन बना जो था पहले दुर्ग। मन से कुंठित हो गया, मन से कुंठित हो गया, लगा नशे का रोग। मन से कुंठित हो गया, लगा नशे का रोग, हे दृष्टि से देखते उसको सारे लोग। नशा शान से जो करे, नशा शान से जो करे उसका होता नाश, नशा शान से जो करे उसका होता नाश। ऐसे लोगों को सभी कहते हैं अय्याश। ये शब्द पसंद करेंगे अपने लिए? नहीं पसंद करेंगे। जो जन करता है नशा, जो जन करता है नशा हो जाता बर्बाद, जो जन करता है नशा हो जाता बर्बाद, निज कर्मों को छोड़कर कैसे हुआ बात। मधु के मद में डूब कर, ये मधु यहां पर शराब का है, दारू का है, लिकर का है। मधु के मद में डूब कर हुआ नशे से चूर, मधु के मद में डूब कर हुआ नशे से चूर, छूट गए रिश्ते सभी हुआ सभी से दूर। होता है ना, जैसे जैसे नशा का पालन करने लगेंगे, जो अच्छे संबंध होंगे वो आपसे दूर होने लगेंगे। माप प्रतिष्ठा का बना, आजकल क्या हो रहा है, अरे सिगरेट नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे तो आईएएस कैसे बनोगे, आईपीएस कैसे बनोगे। ऐसा बताया जाता है। दिल्ली में जितने बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, तो माप प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटका पान, माप प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटका पान, युवा वर्ग गुमराह है तनिक न उसको भान। युवाएं जो होते हैं, युवा जो होते हैं देश की शक्ति होते हैं, आन बान शान होते हैं। अगर युवा ही गुमराह हो गए, राह से भटक गए, तो फिर इस देश को कौन संभालेगा। इसलिए अगर देश को बर्बाद करना है तो उस पीढ़ी के युवाओं को बर्बाद कर दीजिए। ये किसी दूसरे का षड्यंत्र हो सकता है, हमारा कार्य कदापि नहीं हो सकता, हमारा स्वभाव कदापि नहीं हो सकता। नशेबाज कहते सभी, नशेबाज कहते सभी आती तनिक न लाज, नशेबाज कहते सभी आती तनिक न लाज, बीवी बच्चे हो रहे रोटी के मुहताज। बंधुओं मित्रों, ये गुटखा खैनी पान बीड़ी सिगरेट, ये इससे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही प्रभावित नहीं है, पूरा परिवार प्रभावित है, पूरा समाज प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। आइए हम सब मिल करके इस सामाजिक बुराई को दूर करें, और ये सिर्फ होगा दृढ़ संकल्प से। जो भी हमने इससे पहले के उपाय बताए हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू आर कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट का कोई उपाय काम नहीं करने वाला है। वेल डिटरमाइंड माइंड हो तो सारे उपाय अपने आप ही काम करने लगेंगे। उम्मीद है
हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारी ये युवा पीढ़ी, ये सब नशे के लत से दूर हो जाएंगे। आपका अपना चैनल SGKG स्टडीज, अगर इसको अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन के भीतर कोई भावनाएं हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इससे भी इंपॉर्टेंट बातें लेकर के हम आने वाले हैं, कुछ इससे भी जरूरी बातें हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। समाज के जितने जागरूक नागरिक हैं उनका 2 कर्तव्य बन जाता है, ड्यूल ड्यूटीज है। एक तो अपने आप को भी नशा मुक्त रखना और बाकी लोगों को भी नशा मुक्त करना। इसलिए आप स्वयं भी इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।